जी हाँ, प्रणव साहब। नमस्ते। बोलिए जनाब, आदाब आदाब। प्रणव भाई। अच्छा, ये मेरा कहना है कि ये जो आपका जो आज का सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक ही गलत है। ठीक है, तो बताइए ये कैसे गलत। हाँ, आप कह रहे हैं कि यस टू क्रिएटर एंड नो टू राष्ट्र। मैं कह रहा जी हूँ यस टू क्रिएटर एंड यस टू राष्ट्र। ठीक, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो आपने यस टू आपने द क्रिएटर, एक मिनट, हम यस टू क्रिएटर नहीं, यस टू द क्रिएटर कह रहे हैं, और नो टू हाँ राष्ट्र नहीं, नो टू द राष्ट्र कह रहे हैं। तो हाँ, इसको तो जो है, मतलब आपने ऐसा कहा कि अगर आप कोई क्रिएटर को मान रहा है तो राष्ट्र को नहीं मानना है, मतलब ये दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। मतलब तो कोई अगर क्रिएटर को मान रहा है तो आपने ये कंडीशन रख दी कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। मैं इसका आपका जो टॉपिक है उसके प्रीमाइस को ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, हमने जब ये बात कही कि यस टू द क्रिएटर नो टू द राष्ट्र, हम उस माइंडसेट को सामने रखकर चल रहे हैं कि जो क्रिएटर के साथ साथ राष्ट्र को पूजनीय या राष्ट्र की पूजा करते हैं। ठीक है, क्या आप राष्ट्र की पूजा करते हैं? देखिए, पहले तो आपको पूजा क्या है ये समझना होगा। नहीं, पूजा हम को समझे जिसको हुए हैं कि पूजा के माना है इज्जत और एहतराम के नहीं है। इबादत और देखिए पूजा, चलिए पूजा को छोड़ दीजिए, आप वर्शिप करते हैं, राष्ट्र की वर्शिप करते हैं? देखिए हमारी जो भारत में जो संस्कृति है वहाँ टीचर की भी पूजा होती है, लेकिन टीचर को संस्कृति को छोड़ दीजिए, देखिए सुनिए, संस्कृति इंसान ने बनाई है, रैशनैलिटी की बुनियाद पर बात कीजिए मुझसे। मैं ये पूछता हूं कि आप राष्ट्र की वर्शिप करते हैं या नहीं करते हैं? सिंपल सा जवाब दे दीजिए। राष्ट्र की, जैसे हम कहते हैं कि भारत माता, तो भारत माता को एक काल्पनिक स्वरूप दिया गया, उस स्वरूप में वो भारत आप माता कोई एग्जिस्ट। करते हैं या नहीं करते? सिंपल सा जवाब दीजिए ना, हाँ या ना में। हम हम एक ईश्वर की वर्शिप करते हैं, जो क्रिएटर है वर्शिप करते हैं, क्योंकि आप राष्ट्र की नहीं करते, राइट? मुफ्ती साहब आप भी अल्लाह की नहीं करते। भाई आप राष्ट्र की करते हैं या नहीं करते? हाँ या ना में जवाब दे दे। क्यों क्यों इतना तकियाबाजी हो रही है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट भी है, एक तरीका वर्शिप भी है। आप पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? आपने कहा हम एक क्रिएटर की पूजा करते हैं, राष्ट्र की करते हैं या नहीं करते वर्शिप? हाँ या ना? क्यों इतना मसला है, कंफ्यूजन क्यों है? जिस सेंस में क्रिएटर की करते हैं वैसे नहीं करते राष्ट्र की, क्योंकि आप किसी भी सेंस में राष्ट्र की वर्शिप करते हैं या नहीं करते? नहीं, वर्शिप नहीं करते, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ठीक है, जब आप राष्ट्र की वर्शिप नहीं करते और क्रिएटर की वर्शिप करते हैं तो हो गया यस टू द क्रिएटर नो टू द राष्ट्र। आप भी तो उसी पर वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। अच्छा, हमने कब कहा कि राष्ट्र की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए? तो आप यहाँ पे ये कर रहे, जिंदगी में आपने सुन लीजिए, आपके ऊपर जिन जिन चीजों का एहसान है उसकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम मक्का और मदीना की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम पूजा नहीं करते। हम काबे की रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा नहीं करते। हम जो है उस पूरे रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन पूजा और वर्शिप नहीं करते। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जान और अपने माल से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन वर्शिप नहीं करते। बेशक बेशक, आपके टॉपिक में वर्शिप कहाँ वर्ड लिखा हुआ है? आपने तो सिंपल लिखा हुआ कि यस टू द क्रिएटर एंड नो टू द राष्ट्र। अब आप थंबनेल के अंदर अगर थंबनेल के अंदर आप ये चाह रहे हैं कि मैं पूरी स्ट्रीम का स्क्रिप्ट लिख दूं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ तक पहुंच गए और मैंने उसकी वजाहत कर दी, तो क्या ये वजाहत आपके लिए इनफ नहीं है? तो आप ये कह सकते हैं कि यस टू द क्रिएटर एंड नो टू द मोहम्मद, आप ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। शर्त ये है कि कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मानते हो तो हम लिखेंगे। वाह, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। चूंकि आप राष्ट्र को क्रिएटर के बराबर मानते हैं इसलिए हमने लिखा कि आप उन लोगों को, आप उन मुसलमानों को सामने लेकर आए जो अपने आप को मुसलमान कहते हो और वो ये कहें कि हम मोहम्मद की पूजा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम यही कहेंगे क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है ला इलाहा इल्लल्लाह की। ये तालीम हमने अपने घर से लेकर आए। मुफ्ती साहब, अभी जो आपने ये जो आपका टॉपिक है उसके साथ एक सिमिलरिटी क्रिएट कर दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपका अधूरा है। ये टॉपिक से आप जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक ना बोले तो वो आपका ये इनकम्प्लीट है। तो आपने अल्लाह को पूजा करना है, साथ में मोहम्मद की भी पूजा करना है, साथ में एक पैकेज सेट कर दिया है।
कैसे 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 कैसी लॉजिक आप लोगों की होती है? कौन सिखाता है आपको यार ये? प्राण भाई एक मिनट। हजरत ये गलत फहमी ना बेसिकली ये मोहम्मदिज्म जो लफ्ज जब कॉइन हुआ था ना ओरिएंटलिस्ट ने टर्म कॉइन, तो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि मोहम्मद नाउजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुत था मुसलमान जिनकी पूजा करते हैं। हालांकि सरी तौर पर ये हमारे पास हदीस है, मुझे कुरान आयतें आपने पढ़ी, ला इलाहा पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद। अल्लाह के रसूल ने आखिरी जिंदगी के अंदर अपनी ये दुआएं फरमाई कि मैं कोई बुत नहीं हूं मेरी पूजा की जाए। और अल्लाह के रसूल बाज जगह पर ये लोगों की नफी फरमाते थे, जब वो कहते थे ये कल की बात, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह की तरफ ये चीज मंसूब करो आप। मकसद कहने का ये गलत फहमी गलत यहाँ से आई, आपको तो इल्म ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, और ये जो कलमा हम पढ़ते हैं और जिसका हवाला अर्नव जी दे रहे हैं कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिएटर के बराबर खड़ा कर दिया, अगर इस कलमे का तर्जुमा इनको पता चल जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो भाई अल्लाह का जो रसूल होगा, जो मैसेंजर होगा, वो अल्लाह के बराबर कैसे हो जाएगा? ये कलमा तो खुद ये कह रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के बराबर नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए, कुरान या हदीस में कहीं ये एक साथ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है किसी भी जगह में ये एक साथ लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहीं पे एक साथ लिखा हुआ है? क्या किसी प्रोपोजिशन के एक्सेप्ट होने के लिए उसके तमाम ऑर्गन्स का या उसके तमाम कंपोनेंट्स का एक साथ लिखा होना जरूरी है? ये उसूल कहाँ से लाए आप, मुझे बताएं। ये किसी के दिमाग की है ना क्रिएटिविटी के, इस टाइप से कहीं अलग। सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है कुरान में या नहीं लिखा? हाँ, लिखा हुआ है। ओके, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान में लिखा है या नहीं लिखा? अलग जगह लिखा हुआ, एक साथ नहीं लिखा हुआ। डजंट मैटर, लिखा है कि नहीं लिखा? अच्छा, तो कोई मुस्लिम अगर चाहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के बस चुप हो जाए, चाहे चलेगा? अगर कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह ही बोल के चुप हो जाए, बिल्कुल चलेगा, नो टेंशन। हाँ, अगर वो ये कहे, वो मुसलमानी इस बुनियाद पर है, अगर वो ये कहे कि मोहम्मद, मतलब वो तसव्वुर करता हो या बिलीव करता हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, तो अब वो कुरान का मुनकिर हो गया, फिर मुसलमान कह रहा। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो भारत में जो दरगाह से बात करने के लिए आपको मजहब की एबीसीडी पता होनी चाहिए, एबीसीडी पता होनी चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ कि रिलीजन में एक मिनट लूंगा मुफ्ती साहब, ये रिलीजन में हमेशा इवोल्यूशन होते रहता है, तो अभी जैसे भारत में जो दरगाह वगैरह है, ये क्या कुरान के हिसाब से है? अब आप टॉपिक से बढ़ गए, बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं टॉपिक से। इसका जब आप पूछ रहे, दरगाहों की इबादत और पूजा करने के हम फंडामेंटली खिलाफ हैं, और उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ वर्जी तसव्वुर करते हैं। जो आदमी दरगाहों की पूजा और इबादत करता है, हम उसको शिर्क मानते हैं, और इसको मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, ठीक है। लिहाजा पूछें, आप अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं कि राष्ट्र वर्शिप के इबादत के लायक नहीं है, वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है। जब आपका ये अकीदा है, तो फिर आप राष्ट्र की पूजा करते क्यों हैं, राष्ट्र की इबादत करते क्यों हैं? आपने राष्ट्र को क्रिएटर के बराबर क्यों खड़ा कर दिया, और जो राष्ट्र को वो मकाम न दे, आप उसको गद्दार क्यों कहते हैं? ये दोगलापन क्यों है? हमारा सवाल ये है असल में। नहीं, किसने कहा गद्दार? ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि भैया राष्ट्र की जो पूजा नहीं करता मतलब आप लोगों का ये है कि जहां आप फंस जाते हैं वहां आप इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो जाते हैं। मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता। आप ये देखें कि सोसाइटी का क्या नॉर्म है। जैसे ही गीता में फंसेगा तो फौरन वेद के सहारा लेगा, वेद में फंसेगा तो गीता का सहारा लेगा, गीता में फंसेगा और वेद में दोनों जगह फंसेगा तो सत्यार्थ प्रकाश का सहारा लेगा। ये आप लोग मुफ्ती साहब मुस्लिम में भी बहुत सारे जो बोलते हैं कि कुरान को मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे, और फिर दूसरे और भी आपके फिरके हैं। इसीलिए प्रणब भाई, इसीलिए हम आपको आज से एक नया नाम देते हैं, मुनकरीने पुरानाज और अहले चॉइस। आप मुनकरीने पुरानाज हैं, ठीक है, ये नया नाम है, इसके ऊपर मैं स्ट्रीम भी करूंगा। मुफ्ती साहब, आप मुस्लिमों में ऐसा नहीं है कि जो ये बुखारी को भी नहीं मानते हैं? स्क्रीन पर कितने मुसलमान हैं इस वक्त? नहीं, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे मुस्लिम नहीं है जो बुखारी को भी नहीं मानते, साहिब बुखारी को नहीं मानते? स्क्रीन में इस वक्त कितने मुसलमान दिख रहे हैं आपको? 3 मुसलमान। तीनों में से नहीं है कि ये कहता हो कि हदीस को नहीं मानता। तीनों हदीस को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, कुरान के बाद हदीस का दर्जा रखते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक आया था जो मुनकिर हदीस था। एक मिनट नहीं लगा मैं उसको बाहर निकालने में, 1 मिनट नहीं लगा। ये मुसलमान स्क्रीन से बाहर को भी तो है, ऐसे मुसलमानों को बेशऊर मानते हैं,
कि जो ये समझते हो कि हदीस को नहीं मानना चाहिए, सिर्फ कुरान को मानना चाहिए, हदीस को रिजेक्ट कर देना चाहिए। हम ऐसे मुसलमानों को बेशूर समझते हैं, ऐसे लोगों को तो मुंह नहीं लगाते। मुफ्ती साहब आपके स्ट्रीम में कौन किया है? मुफ्ती साहब आपकी स्ट्रीम में कौन किया है? क्या कह रहे हैं? एक बात बताता हूँ, आपकी स्ट्रीम में कौन किया मुसलमान है? किया नहीं है ना? आप आमिर भाई जरा शाजी को बुला लीजिए। हमारी पूरी टीम का एक चैनल इस्लामिक वेकनिंग पे कल हम 2 बैठे थे, मुफ्ती साहब के वहां प्रोग्राम पड़े हुए हैं, वो अहले तशय्यो फिका जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं। कहां सो रहे हैं प्राणब भाई? ये गेम नहीं चलेगी। अभी नहीं है ना, अभी स्ट्रीम में नहीं है। प्राणब भाई हमारी स्ट्रीम में क्या है, यहाँ हम उनकी स्ट्रीम में जा चुके हैं, वो आ चुके हुए हैं। सही बात है। मुफ्ती साहब के चैनल पे पड़ा हुआ है प्रोग्राम। अभी नहीं स्ट्रीम है, अभी इनसे कोई पूछे, अभी तो कैसर भाई भी नहीं, तो क्या कैसर भाई हमारे दुश्मन है? हाँ, ये क्या बात हुई कि सारे एक जगह पर होंगे? प्राणब भाई एक बात मुझे बताएं, आपको पता है कि जो इनकारे हदीस का फितना है, इस पर उलमाए उम्मत के फतावाजात मौजूद हैं, इंसाइक्लोपीडियाज मौजूद हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान, उनको आप उलमाए इस्लाम के मुत्तफिका तौर पर फतावा तो पढ़ें कि जो इनकारे हदीस के कायल हैं, जिनको आप काफिर मानते हैं। नहीं, आप उनको काफिर मानते हैं? बिल्कुल, जो पूरी मुतलकन हुज्जियत हदीस का इनकार करता है, उलमा इस्लाम के फतावाजात मौजूद हैं। आप किधर सो रहे हैं? तो फिर आप मुतलकन अच्छा बोलते हैं 200 करोड़ मैंने जो टर्म बोली आपको नहीं समझ आई हो, मुझे थोड़ा समझा लेने दे। अगर आप सीखना चाहते हो ना, आप समझ लो कि मुसलमानों का मौकफ क्या है, क्योंकि आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपको पड़ रही है ना, आप हो बंदे ठीक, मेरी आपसे बात हुई है, मगर आपको मिसअंडरस्टैंड, जो मिसकंसेप्शन आपके अंदर है, वो पता क्या है? इनकारे हदीस जो है, इसके बारे में उलमा के कॉल क्या है? हजरत बैठे हैं, पीएचडी की है उन्होंने हदीस के टॉपिक के ऊपर, वो आपके सामने इनकारे हदीस, हुज्जियत हदीस क्या है, हुज्जियत हदीस का मकाम क्या है, ये पूरी साइंस है मेरे भाई। ऐसे नहीं आप उठ के कह सकते। तो मैं आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली, तो ये हुज्जियत हदीस आप मान रहे ना? हुज्जियत हदीस के बारे में उलमा इस्लाम मुतलकन उनको इस्लाम से खारिज करते हैं। ठीक है आमिर भाई, इन्होंने हमारी और आपकी बात मान ली है, अब हम इनसे इजाजत आमिर लेंगे। आमिर आपकी गाड़ी उर्दू उनके ऊपर से बाउंस जा रही है। हाँ। नहीं, अब मैं आपकी बात मान लिया, तो फिर आप चले ठीक है, मौजू के ऊपर हमें करनी है, और वो मौजू के ऊपर जब तक आप नहीं टिकेंगे, हमें माफ कीजिएगा, आपको बैक स्टेज भेजना पड़ेगा। मौजू आपको ये कहना पड़ेगा कि राष्ट्र की वर्शिप नहीं होगी, लिहाजा जो लोग राष्ट्र की वर्शिप करते हैं वो गलत करते हैं। कोई भी ऐसा स्लोगन कि जिससे ये लगे कि राष्ट्र को की पूजा हो रही है, उसकी वर्शिप हो रही है, और वही स्लोगन मसलन आप अपने भगवानों के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इससे ये लगेगा कि फिर आपके अंदर डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं हम राष्ट्र की वर्शिप नहीं करेंगे, स्लोगन्स आप सेम